The Directive, your own training institute. और पिछली क्लास में तो आपने सीख लिया होगा कि भाई हमें कोई भी व्यू जो बनाना होता है वो क्यों बनाना होता है, ताकि उसकी हम लोग रेंडर कर सकें। तो रेंडर क्या होता है? आपका कैमरा व्यू ही रेंडर हो सकता है सिर्फ, और कुछ नहीं रेंडर होता। अब जैसे कि मेरे पास ये यहाँ पर सीन है, मैं यहाँ इसको लॉक करके सेटिंग कर दूंगा, और अगर मैं इसको रेंडर करूंगा तो ये वाला सीन रेंडर होगा, और यहीं से मैं यानी कि कैमरे का व्यू बना सकता हूँ बड़ा अच्छा सा, बड़े कंपोजिशन अच्छी रख के, बैलेंस कंपोजिशन, रूल ऑफ थर्ड और गोल्डन रेशियो यूज़ करके, तो वो सब मैं कर सकता हूँ। मगर फर्ज करें कभी कभार क्या होता है, आप जब काम कर रहे होते हैं ना अपने सीन के ऊपर, और अगर फर्ज करें कि आपको एक बहुत अच्छा सा एक सीन मिल गया है यहाँ पर, जब आप लाइट लगा रहे थे या ऑब्जेक्ट लगा रहे थे या कोई भी काम कर रहे थे यहाँ पर, उस दौरान आपको बड़ा अच्छा सा सीन यानी कि मिल जाता है यहाँ। अब आप क्या करना चाहेंगे कि भाई अगर फर्ज करें मैं आप ये सोचते कि यार ये बड़ा अच्छा सीन मिल गया है, काश मेरा कैमरा यही सीन जो है वो कैप्चर कर पाता, तो वो असल में कर पा सकता है, यानी कि वो उसको कैप्चर कर सकता है। जो भी आप सीन यहाँ पर बना रहे हो ना, बेशक आपके पास कैमरा ना हो और आपको एक बड़ा अच्छा व्यू मिल गया हो, फर्ज करें कि मुझे ये एक बड़ा अच्छा सा व्यू यहाँ पर मिल जाता है, तो मैं क्या कर सकता हूं यहाँ पर आके, अगर मेरे पास कैमरा नहीं है तो सिंपली मैं कैमरा लगा दूंगा, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैमरे की डायरेक्शन कहाँ है और किधर है कैमरा, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ मुझे कैमरा ऐड करना है। सिर्फ मैं उस कैमरे को सिलेक्ट करूंगा। इस सूरत में मेरे पास ये वाला कैमरा है जो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है। मगर अगर फर्ज करें ये कैमरा बहुत ही यानी बुरी हालत में है, या फिर मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ और मैं यहाँ पर आके एक व्यू बनाता हूँ बड़ा खूबसूरत। अब मेरे पास कैमरा नहीं है, ठीक है, मैंने डिलीट कर दिया, मगर मुझे बड़ा अच्छा व्यू मिल जाता है। अब आप सोचते हैं कि यार काश वो कैमरा मेरे पास होता, मैं उसके ऊपर ये व्यू बना देता, मगर अब मैं क्या करूँ? तो आप क्या कर सकते हैं कि सिंपली आपको कैमरा ऐड कर दें। पहले तो आप कैमरा नहीं है तो ऐड कर लें, है तो कोई मसला नहीं, और उस कैमरे को आपको सेलेक्ट करना होगा। आपने यहाँ पर आना होगा व्यू के ऊपर। व्यू पे आने के बाद आप जाएंगे अलाइन व्यू पे। अलाइन व्यू पे जाने के बाद आपको एक ऑप्शन नजर आएगी, अलाइन एक्टिव कैमरा टू व्यू। जब आप इसको प्रेस करेंगे ना, तो जो भी आपका व्यू पोर्ट है वो कैमरे के व्यू पोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ प्रेस किया तो कैमरे की व्यू पोर्ट में कन्वर्ट हो गया। थोड़ा सा जूम आउट यानी कि जूम्ड आउट है ये, तो आप इसको यहाँ पर लॉक करके थोड़ा सा जूम आउट भी कर सकते हैं। जितना आपने अपने सीन में रखना था मैंने इतना रखना था, और अब मुझे एग्जैक्टली वही वाला सीन मिल रहा है जो मैंने चूज करना चाहा था। सही, ये थोड़ा सा जूम आउट ज़्यादा है तो मैं इसको ज़्यादा भी कर सकता हूँ, इतना ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है किसी भी व्यू को कैमरे के व्यू पोर्ट में कन्वर्ट करने का। तो इसको आप चेक करें कि और कैसे यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट आप एंगल्स बनाएं, और फिर उसके बाद आप उसको जो भी अपना व्यू पोर्ट रखना चाहें आप रख सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस करते रहें। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह आप इसको किसी भी एग्जिस्टिंग व्यू पोर्ट के सीन को अलाइन कर सकते हैं कैमरे के ऊपर। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम अभी कर लें, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मैंने ये नोटिस किया है कि आप में से काफी लोग मेरे वीडियोस मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर देख रहे हैं। तो भाई अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप जी इंटरैक्टिव कम्युनिटी का एक अहम हिस्सा बन जाए। और एक और अहम बात बताता चलूं, प्लीज मेरी वीडियोस को डाउनलोड ना कीजिए, सिर्फ उन्हें ऑनलाइन देखें। जब आप उन्हें डाउनलोड करते हैं तो मेरे चैनल का वॉच टाइम आवर असरअंदाज होता है, जो बहुत नुकसानदेह है। तो प्लीज आप उन्हें डाउनलोड ना करें बल्कि ऑनलाइन देखें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें और अपना बहुत ख्याल रखें।